देखो, आप ये बात तो समझते हैं कि पढ़ने के लिए इतना सारा कंटेंट है। कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसका सिलेबस फिक्स हो। अगर आपको ये लिख दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस इतना नहीं है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो इतना है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहां से तैयारी कर रहे हैं, हम कहां से गाइडलाइन ले रहे हैं, अपने आप को किस रूप में तैयार कर रहे हैं। हमें ये पता तो हो कि हमें कितना पढ़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज से बहुत साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू को कितने लोग जानते हैं, क्रिकेटर जो है, बहुत बढ़िया। तो नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री कर रहे थे और साथ में थे उनके सुनील गावस्कर। तो उस समय एसएन दास करके ओपनिंग में क्रिकेट खेलने आता था, इंडियन टीम में ओपनिंग करने आता था ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी हालत होती थी कि इंडिया टीम जाती थी, सचिन जैसे भी टूट फूट के तुरंत आउट हो जाते थे। वो लगा रहता था 200 200 250 250 बॉल और उसके रन होते थे 20 18 ऐसे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने एट रैंडम वहां पे एक शब्द फेंक दिया कि ये हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टेस्ट ओपनर है, मतलब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला ओपनिंग बैट्समैन है। तो सुनील गावस्कर साहब ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया टेस्ट बल्लेबाज है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक अच्छे खिलाड़ी में ना, टेस्ट ओपनर यानी ओपनिंग में जो बैटिंग करता है उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी बॉल खाली छोड़नी है, कौन सी बॉल बैट से खेलनी है बल्ले से, और कौन सी बॉल बैट से खेलनी है जो पैर पे पहनते हैं। जिसको इन तीनों चीजों की समझ है वो सच मायने में नंबर 1 बल्लेबाज है। और इस खिलाड़ी को एग्जैक्टली तीनों सिचुएशन पता है। मेरे बच्चे, एक स्टूडेंट के लिए भी कामयाबी के 3 ही रास्ते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कहां से पढ़ना है। अगर आप इन तीनों सवाल का जवाब ले आएंगे ढूंढ के, तो आपकी 80% मेहनत बच जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास 3 सवाल हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहां से पढ़ना है, अगर आपके पास ये 3 सवालों के जवाब हैं तो 80% मेहनत आपकी बच जाएगी और 20% मेहनत की जरूरत है, उतने में सिलेक्शन मिल जाता है। पहली चीज तो हुआ ये। दूसरी चीज मैंने कहा कि हमें समझने की चीजों को शक्ति कितनी होती है। जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको तुरंत समझ रहे होंगे। जो तुरंत समझ रहे होंगे उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा सुनने में। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। मतलब क्या है कि हम किसी चीज को सुनने के लिए कितने तैयार हो पाते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग 3-3 घंटे देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को समझ रहे होते हैं। तो अगर आप में समझने की ताकत है, और समझने के लिए किसी बेसिक की जरूरत नहीं है कि आपका मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड नहीं। समझने के लिए एक स्वस्थ दिमाग की जरूरत है कि हम सुन कितना सकते हैं। हम जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा हमें याद होगा और उतना ही अच्छा हम लिख पाएंगे और उतना ही अच्छा फिर हमारे जीवन में आगे काम होगा। तो पढ़ाई करते वक्त जो बच्चे 3 घंटे में सिलेक्शन ले रहे हैं और जो 9 घंटे में सिलेक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि वो उन 3 सवालों के जवाब शायद ठीक से छांट नहीं पा रहे। अब उन 3 सवालों के जवाब मिले कहां से? तो ये सबकी अपनी लड़ाई है, इसमें सबको रिसर्च करना पड़ेगा। YouTube के ऊपर है ना, आप YouTube पे डालिए कि पतला होने के लिए सबसे बढ़िया डाइट बताइए क्या है। भाई साहब 1000 यूट्यूबर अलग अलग डाइट बता रहे होंगे, 1000 लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप जीएस में पढ़ने का पूछेंगे यश रावत सर से, शिवान सर से, सबकी अलग अलग रणनीति होगी। मेरी हमेशा रणनीति रही है कि सुबह 4 बजे उठो और सुबह 4 से 8 बजे तक पढ़ाई करो। लेकिन बहुत सारे लोगों की रणनीति रहती है हम पूरी रात पढ़ेंगे। तो ये डिसाइड करना आदमी का अपने स्वभाव पे निर्भर करता है और उसके खुद के इंटेलेक्चुअल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो तीनों सवालों के जवाब ढूंढो, उसका खुद से उस पर काम करो, फिर आप ठीक जगह पहुंचेंगे।